गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जो फिजिक्स का चल रहा था चैप्टर नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका हम लोग अगला टॉपिक को देखते हैं। और आज का हम लोगों का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। तो चलो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक, तो देखिए मैग्नेट के चारों ओर का उतना सा स्पेस जहां तक कोई मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेटिक पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है, तो उस स्पेस को हम लोग नाम दे देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। एक बार आप लोग यहाँ पे फिगर से समझने की कोशिश कीजिए। लेट्स से कि ये हम लोगों के पास एक बार मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट यानी कि इसमें दो पोल होगा, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो ये रहा हम लोग का नॉर्थ पोल और ये रहा हम लोगों का साउथ पोल। अब देखिए इस मैग्नेट के चारों ओर का स्पेस, तो मान लेते हैं लेट से कि इस मैग्नेट के चारों ओर का इतना स्पेस, ठीक है। इस स्पेस में अगर कोई भी मैग्नेटिक पार्टिकल आ जाए तो ये मैग्नेट उसके ऊपर इफेक्ट्स लगा देगा और ये मैग्नेट उस पार्टिकल के ऊपर या तो अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स लगाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पे हम एक पिन रख रहे हैं, ये मान लेते हैं कि एक पिन है, ठीक है। ये पिन एक मैग्नेटिक मटेरियल है। अब क्योंकि ये पिन इस मैग्नेट के इस एरिया के अंदर है, तो ये मैग्नेट क्या कर लेगा, इस मटेरियल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो मैग्नेट का उतना सा स्पेस जहां तक ये मैग्नेट किसी भी दूसरे मैग्नेटिक पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके, उस स्पेस को हम लोग नाम दे देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए अगर यदि मान लेते हैं कि कोई एक पार्टिकल इस मैग्नेट के इस स्पेस से बाहर रहता है, लेट्स से कि इस जगह पे एक मैग्नेटिक पार्टिकल है, चलो मान लेते हैं ये एक आयरन का टुकड़ा है, तो क्या इस आयरन के टुकड़े के ऊपर ये मैग्नेट अपना इफेक्ट दिखाएगा? तो आंसर है नहीं। इस मैग्नेट का एक खास एरिया है, बस इतने ही एरिया तक ये अपना इफेक्ट दिखा सकता है। तो इस केस में ये जो मैग्नेट है ये आयरन के पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि इस जगह पे मैग्नेट का इफेक्ट नहीं है, यानी कि हम लोग बोलेंगे इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो बस हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड कितना सा कहलाएगा, बस मैग्नेट के चारों ओर का उतना ही सा स्पेस जहां तक ये मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेटिक पार्टिकल को अपने ओर अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। तो चलो अब हम लोग लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन। द स्पेस around a magnet or current carrying coil within which its effects can be experienced is called its मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और करेंट कैरिंग क्वाइल। देखिए आज हम लोग आज का जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें हम लोग देख चुके हैं कि करंट कैरिंग क्वाइल जो है वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। तो चाहे आप मैग्नेट बोल दो या तो फिर करंट कैरिंग क्वाइल बोल दो, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे और में लिख लिए हैं करंट कैरिंग क्वाइल। तो एक बार दोबारा से देखिए, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और करंट कैरिंग क्वाइल विद इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट। तो क्या बोलता है कि एक मैग्नेट या तो फिर करंट कैरिंग क्वाइल के चारों ओर का उतना सा स्पेस जहां तक ये अपना इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस कर सकता है, उस स्पेस को हम लोग नाम दे देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।